तरफ से अजय आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, सुना होगा आपने, अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव एक फॉर्मूला लेकर आए थे कि हमें बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराओ तो पीडीए का फॉर्मूला अपनाओ। उसके बाद सीपीआई की एक प्रेस रिलीज आती है जिसमें पीडीए का जिक्र किया जाता है, जिसमें नाम दिया जाता है पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। ये नाम दिया है कि ये एनडीए के सामने होगा। अब शिवसेना की तरफ से संपादकीय में यह लिखा गया है कि जैसे वैगनर ग्रुप ने तख्ता पलट किया था, वैसे ही सभी विपक्षी दल अब तख्ता पलट कर देंगे। किस तरह से देख रहे हैं इस एकजुटता को, इस विद्रोह को? नहीं, विपक्ष अगर अपने आप को वैगनर ग्रुप मान रहा है और संजय राउत के इमेजिनेटिव ब्रेन से, फर्टाइल ब्रेन से ये ख्यालात निकले हैं, उसे साधना के एडिटोरियल में छापा गया है, तो उसके लिए शिवसेना को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपने आप को पहचान लिया। क्योंकि वैगनर ग्रुप तो मेरे हिसाब से 2014 में जब पुतिन जी ने बनाया था तो ये प्राइवेट मर्सिनरीज की ग्रुप थी जिसमें 80% अपराधी थे जो जेल से छुड़ा के लाए गए थे, और इनका काम था रशिया के लिए 25-30 कंट्री में जाके उथल पुथल मचाना। और आज वैगनर को क्रांति कह रही है शिवसेना, मतलब कहां दिमाग गया। सैन्य विद्रोह को क्रांति का नाम देना, और 24 घंटे के अंदर सैन्य विद्रोह खत्म भी हो गया, वो वापस बेलारूस चले गए। तो इनका भी यही है क्या कि एक साथ इकट्ठे हुए वैगनर की तरह, और 24 घंटे भी नहीं हुए थे, अरविंद केजरीवाल निकल लिए, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आ गया, कांग्रेस का कुछ स्टेटमेंट आने लगा, अधीर रंजन का, ये भी वापस चले जाएंगे। अरे भैया, कुछ तो ग्रे मैटर का इस्तेमाल किया करिए। अपने आप को वैगनर ग्रुप तो अपराधियों की श्रेणी में मत लाइए भाई। मोदी विरोध करते करते कुछ और ग्रुप बोल लेते हैं। अब नाम दिया पीडीए। हाँ, पीडीए का फुल फॉर्म बताया, क्या बताया? पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। जिस गठबंधन में महबूबा मुफ्ती हो, क्योंकि हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने उनके साथ सरकार बनाई है, हम जानते हैं वो पाकिस्तान परस्त हैं, इसलिए हम सरकार से अलग हुए, और जम्मू कश्मीर में सरकार टूट गई। और खुलेआम आज 2 दिन पहले तक, ये मीटिंग के पहले तक, ये लोग हमें कोसते थे कि पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई जो पाकिस्तान परस्त है। तो जिस पीडीपी गठबंधन का हिस्सा हो वो कहां से पैट्रियोटिक हो गया? जिस पार्टी के नेता पाकिस्तान में जाके कहते हो कि हमें मदद दीजिए क्योंकि मोदी जी को हराना है, वो पैट्रियोटिक कहां से हो गया? तो पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस भी कहीं से नहीं दिखता है। जिस एनसी के शाह फारूक अब्दुल्ला खुलेआम कहते हैं कि बिना कश्मीर की, पाकिस्तान से बात किए हुए कश्मीर का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, वो पैट्रियोटिक कहां से हो गया? तो पता नहीं पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस कहां से हो गया। हाँ, 2 नाम मुझे जरूर याद आते हैं, एक परिवारवाद और एक पाकिस्तान परस्ती। तो इसका कायदे से नाम होना चाहिए परिवारवाद डोमिनेटेड अलायंस, क्योंकि सारी 17 की 17 पार्टी, 16 उसमें परिवार की थी सीपीएम को छोड़ के, और नीतीश जी चाकरी करने के लिए थे। अब आ जाइए, दूसरा नाम भी दे सकते हैं, पाकिस्तान परस्त और दानव अलायंस। दानव इसलिए कह रहा हूं कि जिस स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट को खा रहे हैं, देश का सत्यानाश कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों नाम सॉल्व सूट करता है, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं करता है। और अपने आप को वैगनर डिक्लेयर कर ही लिया है, तो आप सोचिए कि कितनी लूट खसोट मचाएंगे। ठीक है, ठीक है। आलोक जी, अभी आप कह रहे हैं कि ये सब लोग परिवारवाद के नाम पे जुड़े हुए हैं, ईडी सीबीआई के डर के नाम से जुड़े हुए हैं, लेकिन विद्रोह तो हुआ है ना। यही नीतीश कुमार आपके सहयोगी थे, यही नीतीश कुमार आप पे आरोप लगा रहे थे कि आप विस्तारवाद की नीति में उनको खत्म करने चले थे। यही उद्धव गुट आपका एनडीए का हिस्सा थे। ममता बनर्जी किसी जमाने में आपका हिस्सा हुआ करती थी। यही महबूबा मुफ्ती, जिसे आज आप पाकिस्तान परस्त कह रहे हैं, इनके साथ आपने सत्ता बनाई है। हरियाणा में जेजेपी भी साथ आपका गठबंधन, वो भी थोड़ा अब लड़खड़ा गया है। तो विद्रोह तो देखने को मिल रहा है ना आपके सहयोगियों के साथ, अलायंस के साथ। अब वो विद्रोह किस तरफ चला जाएगा, बीजेपी उसे कैसे हैंडल करेगी? लेकिन आपके सहयोगी आपसे विद्रोह तो कर रहे हैं, बगावत तो कर रहे हैं ना आलोक जी? कोई सहयोगी विद्रोह या बगावत नहीं कर रहे हैं। मौका परस्त लोग अपनी मौका परस्ती निकाल रहे हैं। आप तो भी कह रहे थे कि नीतीश जी को हम लोग साम्राज्यवाद के तहत खा रहे थे। 43 एमएलए उनके आए थे, 77 भारतीय जनता पार्टी के थे। अगर नीतीश कुमार को खाना होता तो उनको मुख्यमंत्री बनाती भारतीय जनता पार्टी। शिवसेना हमारे साथ बैठ के चुनाव लड़ी, सबसे बड़े दल हम हुए, मुख्यमंत्री बनने के लिए पीठ में छुरा भोग के भाग गए अपने एब्सोल्यूट अपोजिट विचारधारा के साथ। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मुझे कांग्रेस के साथ जाना हुआ तो शिवसेना बंद कर दूंगा, अब कांग्रेस के साथ गोद में बैठ के सरकार बना ली। गद्दारी हमने की। लेकिन आलोक जी, जब यही शिवसेना आपके साथ होती है तो तब आप सरकार बना लेते हैं, और जब ये नहीं होती है तो आप इसे परिवारवादी कह देते हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार बनाई,
जब ऐसा है आपके कि परिस्थितियां नहीं हुई तो फिर अब आप इनको पाकिस्तान परस्त कह रहे हैं। राजनीतिक कारणों से स्थिरता राज्य में देने के लिए सरकार बनाने में कोई गलती नहीं है। परिवारवादी पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इस परिवारवाद के खिलाफ हमेशा से हमारा प्राइम एजेंडा रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। लेकिन राजनीतिक स्थिरता देने के लिए आपको ये सब समझौते करने पड़ते हैं, ये व्यवहारिकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी ने नहीं छोड़ा। ठीक है, ये ममता बनर्जी जो लाठियां खा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी थी। जब आप समझौते कर रहे हैं तो वो एक राजनीतिक समझौता हो सकता है, और ये जो कर रहे हैं समझौता वो किस तरह से है। मैं अलका लांबा की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले संजना जल्दी से। विचारधारा के विरुद्ध समझौता नहीं रवि जी, विचारधारा के विरुद्ध समझौता करना अलग बात होती है। विचारधारा के साथ समझौता